बासिम जी, आपने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन पूछे ड्रोन लॉजिस्टिक्स और ऑटोनमस के बारे में और उसका जवाब देके मुझे बहुत खुशी हुई। और जैसे कि जो हम कर रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने 2019 से स्टार्ट किया था, 2025 तक हम एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं जहां पे हमने एक स्केल और एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, जिसके अंदर में हमारा जो गुड़गांव का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, वो पूरा ड्रोन बेस्ड लॉजिस्टिक पे बिल्ड हो चुका है। सेम हम आने वाले टाइम के अंदर में जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है या जिस चीज को कंट्रोल करना है, कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना है, प्रदूषण को कंट्रोल करना है, उस पे हम इसको और बड़ा कर रहे हैं और सिटीज में 2 टियर 1 टियर सिटीज में लेके जा रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा और खुशी होगी बताते हुए कि हमारे जितने भी ड्रोन हैं लॉजिस्टिक के अंदर में जो यूज होते हैं, वो पूरा कंप्लीटली कंपेटेबल है विद जीपीएस सिस्टम, जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारा एक डेडिकेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि इंडिया में पहला है, जो यूटीएम करके है। जितने भी हमारे ड्रोन उड़ते हैं वो आपके इसी ट्रैफिक पे उड़ते हैं, जो कि डीजीसीए से आपका अप्रूव्ड है। उसके अलावा अभी रिसेंटली हमने दो बहुत बड़ी कंपनी जो ऑटोनॉमी में काम करती हैं, एक ऑटोनॉमी नाम है कंपनी का और दूसरा आपका अराइव एआई है और एनवीडिया है। इन लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, जो कि आपने देखा भी होगा कि जो ड्रोन हमारा डिलीवर करता है पॉड पे आता है और वहां पे डिलीवर करके जाता है। इस तरीके से हमारा पूरा प्लान है आने वाले टाइम में कि जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं, जितने भी हमारे कमर्शियल्स प्लेसेस हैं, रेसिडेंशियल प्लेसेस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहां पे हम सारे प्लेसेस को ड्रोन एनेबल बनाएंगे, जहां पे ड्रोन से डायरेक्ट डिलीवरी होगी और वहां पे रोवर्स एंड रोबोट्स काम करेंगे। तो प्लान जो मैंने आपको अभी बताया, ये रियल प्लान है जिसपे हम बहुत सारी अचीवमेंट आ चुके हैं। आने वाले टाइम में और भी बहुत ही प्लान्स हैं जिसके अंदर में हम एयर मोबिलिटी पे बहुत सारा कुछ काम करना है। बहुत जल्दी होगा कहना मेरे को अभी कि एयर मोबिलिटी में आपने देखा होगा कि टैक्सी मोबिलिटी है, सम अदर मोबिलिटीज आ चुकी हैं। तो गॉड नोज इन फ्यूचर ऑल्सो उस फील्ड में भी हम एयर मोबिलिटी में आएंगे। बट अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो लास्ट माइल डिलीवरी ड्रोन लॉजिस्टिक का कर रहे हैं, जिसके अंदर में हम एक इस तरह से जाना चाहते हैं जहां पे आपकी लॉजिस्टिक, आपका लास्ट माइल डिलीवरी इतना फास्ट एफिशिएंट हो कि आप फील कर सकते हो कि हाँ की चीजें एक लेवल से दूसरे लेवल पे आ चुकी हैं। तो स्काई एयर यही कर रहा है और आगे भी करने जा रहा है, और भी बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेगी और आपके माध्यम से वो सारी चीजें हम आपको पहुंचाएंगे भी। इस हाइपर लोकल मार्केट के एरा में ड्रोन डिलीवरी एक नए विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। इस दिशा में होने वाली उन्नति और नए नए एक्सपेरिमेंटेशन ड्रोन में एक प्रिसिजन डिलीवरी की तरफ ड्रोन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रिसिजन डिलीवरी मतलब आप जिस एक्यूरेट जियो पोजिशन या लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे डिलीवरी करना चाहते हैं, आप उस पर उसको डिलीवर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ड्रोन की क्षमता बढ़ गई है, कई मीलों तक जा सकता है और साथ ही साथ 10 से 20 किलो और 50 किलो तक के वजन को भी उठा सकता है। इसका मतलब है कि जब हम महानगरों में सड़कों पर यातायात से जूझ रहे हों, जहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत समय लग रहा हो, वहां पे ड्रोन डिलीवरी एक नया विकल्प हमारे सामने बन के आ रहा है। अगर मैं इमीडिएट यूजेस में देखूं तो वेदर इमरजेंसी दवाइयां हों या फिर ऑर्गन के ट्रांसफर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल करने हैं, जहां पे सड़कों के द्वारा वो समय की एक पाबंदी होगी और समय ज्यादा लग सकता है, तो उस समय में ड्रोन से इन डिलीवरीज को हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ड्रोन की बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बहुत इमीडिएट यूजेस के बारे में देखूं तो फॉरेस्ट फायर हो, उसको कंट्रोल करना हो, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में पेस्टिसाइड का छिड़काव करना हो, ब्लिंकिट की फूड डिलीवरी हो, या फिर गर्म खाने को भेजना है, या फिर ठंडे आइसक्रीम को भेजना है, जिसमें समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस समय में ड्रोन डिलीवरी एक अच्छा विकल्प है, एक नया विकल्प है, और यह विकल्प सिर्फ एक विकल्प के रूप में नहीं रह जाएगा। आने वाले दिनों में एक जरूरत बन जाएगा हमारी, जहां पे हम ड्रोन डिलीवरी पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि वार हो या पीस हो, ड्रोन ने अपनी एक नई पहचान बनाई है और इसमें होने वाले इनोवेशंस ने
इसके इम्पोर्टेंस को और हमारे लिए बढ़ा दिया है और इसकी ज़रूरतें हमारे लिए आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी।